हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो होता है एम्ब्रियो सैक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस से। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, और ये प्रोसेस होती है ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड बॉडी होती है। इसमें मियोसिस होता है और फर्दर ये मेगा स्पोर्स फॉर्म करती है। 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं बट एक ही फंक्शनल होता है। ठीक है, तो फर्दर हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। ओके, और यही जो एक एक फंक्शनल मेगा स्पोर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब हम इसके वन बाय वन स्टेप्स देखेंगे। तो हर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के पास होता है एक मेगा स्पोर मदर सेल, दैट इज एमएमसी, जो कि डिप्लॉयड होता है। अब इस एमएमसी में मियोसिस होता है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन होता है, और ये प्रोड्यूस करता है एक लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। क्या किया, ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूसेलस, न्यूसेलस के पास होता है एमएमसी जो कि डिप्लॉयड होता है। अब इस एमएमसी में हुआ मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और ये प्रोड्यूस किया क्या, एक लीनियर टेट्राड जो कि 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का होता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, मींस वो खत्म हो जाते हैं, और एक ही फंक्शनल रहता है मेगा स्पोर। जो फंक्शनल मेगा स्पोर बचा रहता है, जो सरवाइव करता है, वो डेवलप करता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक में, और इसे ही हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक मींस जो एक मेगा स्पोर बचा था उससे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आगे दिया हुआ है बिकॉज ओनली वन मेगा स्पोर डेवलप्स फर्दर, यही एक ही मेगा स्पोर डेवलप करके फर्दर एम्ब्रियो सैक बनाता है। यहाँ आप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। चलाजल रीजन क्या है, माइक्रोपाइलर एंड क्या है। चलाजल एंड पे पाया जाता है एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं, और इसके साथ होता है सेंट्रल सेल। ओके, एक्स को लोकेलिटी शो कर रही, सिनर्जिड दिख रहा है, फिलीफॉर्म अपैरेटस दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनका डायग्राम होता है, इनका अपीयरेंस होता है फिंगर लाइक फिलीफॉर्म अपैरेटस का। ओके, तो आगे पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे कि चलाजा एंड से अगर पॉलिन ट्यूब अगर करके फर्टिलाइज कर रही है तो उसे क्या कहते हैं। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत ही ये लेंदी और लॉन्ग चैप्टर है, तो वन बाय वन हम इसके बारे में हर चीज जानेंगे। तो इसके डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है उसके अंदर 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और फिर ये फॉर्म करता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अभी तक एमएमसी में जो कि डिप्लॉयड था उसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा था, दैट इज रिडक्शनल हो रहा था, बट ये है क्या, माइटोटिक डिवीजन। इसमें ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, इसमें 1 से 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। ओके, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और ये फॉर्म करता है एम्ब्रियो सैक को। अब हम इसके स्टेजेस देखते हैं। तो जब पहला माइटोसिस होता है तो 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होती है, फिर जब दूसरा माइटोसिस होता है तो 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होती है, और जब तीसरा माइटोसिस होता है तो 4 से 8 न्यूक्लियाई बन जाती है। ओके, सो टोटल 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका रहता है, और ये अरेंज हो जाते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में। ओके, फर्दर हम एम्ब्रियो सैक में जानेंगे कैसे ये 8 न्यूक्लियाई होते हैं, और 8 न्यूक्लियाई होते हैं इनमें, और ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनके स्टेजेस का, कि पहला माइटोसिस हुआ तो दो न्यूक्लियाई बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, और फिर इनका अरेंजमेंट सिनर्जिड जो है वो किस साइड पे है। फिर सेंट्रल सेल आप देख सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 शो कर रहे हैं, एंटीपोडल्स 3 है, तो टोटल मिलाकर के ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट हो जाते हैं। 3 सेल ऊपर, 2 सेल फिर एकदम बॉटम पे है, फिर 2 सेल बीच में है, फिर एक एग सेल का भी सेल ले लेते हैं हम, तो इस तरह से ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। तो बताया मैंने पहले भी, ये टोटल 7 सेल्ड होते हैं एंड 8 न्यूक्लिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे एग अपैरेटस के बारे में।
ये प्रेजेंट होता है माइक्रोफाइलर एंड पे। इसमें होता है एक एग सेल और दो सिनर्जिड्स। ठीक है, एक एग सेल जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है और दो सिनर्जिड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री को। नेक्स्ट हम 3 एंटीपोडल सेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि चलाजल एंड पे होते हैं। ये स्मॉल होते हैं और अभी तक इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट समटाइम्स ये न्यूट्रिटिव होते हैं। ओके, तो एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो 3 नंबर होते हैं और ये न्यूट्रिटिव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल सेल की, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और ये फ्यूज करते हैं मेल गैमेट से और फॉर्म करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज पेन। ठीक है, तो सेंट्रल सेल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है फर्दर। ठीक है, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। सो सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है 2 न्यूक्लियाई, बट ये होता एक ही सेल है, तो इसलिए इसको कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये पहला ये है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। और एम्ब्रियो सैक एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है, इसलिए ये कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, दैट इज एमएमसी जो है वो प्रोड्यूस करता है 4 मेगास्पोर्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाता है। तो इस वजह से हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। 8 न्यूक्लिएट ऐसे होता है कि जो सेंट्रल सेल है वो 2 न्यूक्लियाई बियर करता है। ओके, ये आप फिगर में चेकआउट कर सकते हैं। एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है नॉर्मली जो एनसीईआरटी में गिवन है वो पॉलीगोनम टाइप होता है। ठीक है, तो पॉलीगोनम जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। सबसे कॉमनली ये एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स या ट्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज मेगास्पोर फॉर्मेशन की और एम्ब्रियो साइक की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स में। तो ये एसेंशियल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एग सेल जो होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या फिर वो है। सेंट्रल सेल जो है वो एक सेल होता है वो, लेकिन उसमें न्यूक्लियाई 2 प्रेजेंट होते हैं, तो ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म और ये नरिश करता है एम्ब्रियो को। और ये जेनेटिक वेरिएशन जो अराइज होते हैं प्लांट्स में वो अराइज होते हैं क्योंकि इनमें मियोसिस होता है एट एमएमसी स्टेज, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड बॉडी होती है इस वजह से। नेक्स्ट एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओव्यूल कहलाता है मेगास्पोरेंजियम। एमएमसी दैट इज मेगास्पोर मदर सेल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें मियोसिस होता है और ये फॉर्म करता है 4 मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, जिसमें से एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड होता है, उसमें 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होता है, यानी 8 न्यूक्लियस होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, ना कि 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट। ओके, और इस तरह के एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम टाइप कहलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।